जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एम टू सक्सेस 98 पर। आज सिलोजिज्म का पार्ट 2 क्लास है। पहला पार्ट में आपको जितना भी बेसिक था सिलोजिज्म का आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और जो भी बेस्ट फॉर्मूला मैं बोला था कि कैसे आपको सिलॉक्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि उसी तरह का नोट्स बनाते चलिए जो भी कॉन्सेप्ट में आपको समझाया था। उम्मीद है वो क्लास भी आपके पास पहुंच गया है, आप नोट्स बना रहे हो और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कर रहे हो, जैसे कि आपके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करके उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है दोस्तों, तो पहले पार्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चन के लिए थे, जैसे कि एग्जाम्पल के साथ भी, और ये था उसका दूसरे पार्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चन में हम करेंगे, जैसे कि आपका पहला पार्ट का जो भी फॉर्मूला जाने थे यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का क्लास बिना देरी के पहला क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं, यहाँ पे ये जितना भी क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन फॉलो करेगा। क्या क्या 4 ऑप्शन देख लो, मैं लिख रहा हूं कि पहला ऑप्शन है ओनली वन फॉलोड, ठीक है। फिर दूसरा बात होता है ओनली 2 फॉलो, तीसरा होता है बोथ फॉलोड, ओके। फिर होता है नॉन ऑफ दिस जो भी क्वेश्चंस आएगा ये 4 ऑप्शंस को लेके आपको करेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन आपका फॉलो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी किए मेरे साथ भी क्वेश्चन करिए कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है। आपको देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में बोल रहा है सम मेन आर ग्रेट, सम मेन आर ग्रेट। उधर दिख रहा है आपको कि मैं आपको सीधा का सीधा डायरेक्ट क्या करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही करवा लूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि सम मेन आर ग्रेट, सम मेन आर वाइज। स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि जैसे इधर आपको क्या पता चला, स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहे हैं, सम मेन आर, ये मेन हो गया, ये मेन हो गया, और दूसरा हो गया ग्रेट। ठीक है, सम मेन आर ग्रेट, ये पहला स्टेटमेंट में बोल रहे हैं। कि दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि सम मेन आर वाइज, उसी हिसाब से मेन वाइज हो गया आपका, तो मेन हो गया, ये वाइज हो गया। तो अगर इसको हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर दे, मतलब सजा के लिख ले, तो आपका क्या हो जाएगा कि इस तरह होगा कि मेन है, इधर मेन कुछ हिस्सा वाइज है और उसका कुछ हिस्सा ग्रेट है, तो मतलब मेन वाइज ग्रेट, ये आपका हो जाएगा करेक्ट डायग्राम इसका, ग्रेट और वाइज। ये आपका हो गया कि बोल रहे हैं कि सम मेन आर वाइज एंड सम मेन आर ग्रेट, हो गया आपका स्टेटमेंट। ये आपका हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन में क्या होता है, देखो फटाफट कि कंक्लूजन में बोल रहा है मेन आर इधर ग्रेट और वाइज। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, देखो दिख रहा है कि बोल रहा है मेन आर इधर ग्रेट और वाइज, मतलब ये है नहीं तो ये है। अभी आपको स्टेटमेंट में पूरा का पूरा दिख रहा है। मेन जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका मेन का, ये जो पार्ट है मेन के पार्ट में मेन का कुछ हिस्सा, ये जो पार्ट है ये पार्ट ग्रेट के साथ लिंक है और ये पार्ट आपका वाइज के साथ लिंक है। तो मतलब आपको लगता है अगर मेन आप हो तो आप बोथ ग्रेट भी हो वाइज भी हो, लेकिन आपका कंक्लूजन 1 में क्या बोल रहा है कि बोल रहा है मेन आर इधर ग्रेट और वाइज। मेन जो कि आप या राम श्याम हरि, जो भी हरि ग्रेट है नहीं तो वाइज है, लेकिन हरि दोनों है, ग्रेट भी है वाइज भी है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन पे चलते हैं, तो दूसरा कंक्लूजन कौन क्या बोलता है कि सम मेन आर नेइदर ग्रेट नॉर वाइज, मतलब ना मेन ग्रेट है ना वाइज है। ये भी वही बात बोल रहा है कि जबकि ये मेन दोनों को लिंक करता है, बोथ ग्रेट और वाइज को लिंक करता है, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका फॉलो नहीं करेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा कि नन ऑफ दिस, आपका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस, आपका आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, तो देखे कि क्या हो रहा है आपका क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गया कि पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, किस लिए आप समझ गए होंगे। और मैं आपको बोला था कि डायग्राम बनाना इस क्लास में बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, जब आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो। अगर आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो देन आपका डायग्राम बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी के चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो फिर बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है क्या स्टेटमेंट में, ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स। मैं आपको डायरेक्ट करवाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, मतलब प्लेयर है ये, ऑल प्लेयर्स, ये प्लेयर का डायग्राम है, ऑल प्लेयर्स डॉक्टर्स हैं। अभी देखो, ठीक है, ऑल प्लेयर्स डॉक्टर्स है, मतलब पूरा का पूरा प्लेयर डॉक्टर है। अभी अगर ऑल में इधर है, ऑल के साथ सम आ जाएगा कंक्लूजन में, देन ये आपका फॉलो करेगा।
मैं आपको याद दिला दे रहा हूं पहला क्लास में हम क्या पढ़े थे। जो भी क्लास नहीं देखें इस क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इसका पहला क्लास देख लो भाई, देखने से आपको हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, पहला नंबर पे। दूसरा क्या बोल रहा है, सम डॉक्टर्स आर एक्टर्स, सम डॉक्टर्स आर एक्टर्स। हो गया, ये आपका स्टेटमेंट में बोल दिया कि बोल दिया। अभी देखो आप इतना मतलब इसमें घुस जाओ कि इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि डायग्राम देख के आपको बोल सकता हूं। इधर बोल रहा है कि ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स एंड सम डॉक्टर्स आर एक्टर्स, ये आपका स्टेटमेंट में बोल रहा है। हो गया आपका स्टेटमेंट। अभी कंक्लूजन में क्या बोल रहा है देखते हैं। कंक्लूजन में बोल रहा है कि कंक्लूजन बोल रहा है सम डॉक्टर्स आर प्लेयर एज वेल एज एक्टर, सम डॉक्टर्स आर प्लेयर एज वेल एज एक्टर। कैसे, सम डॉक्टर्स आर प्लेयर एज वेल एज एक्टर्स। अभी ये जो पार्ट है आपका, ये जो नेटेड पार्ट है, ये पार्ट का जो एक्टर है वो कभी प्लेयर हो नहीं सकता, क्योंकि आपका स्टेटमेंट में सीधा सा दिया है कि प्लेयर और एक्टर के बीच में कोई भी लिंक आपको नहीं दिया है। तो इसी हिसाब से ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट का जो डॉक्टर एक्टर है ये कभी प्लेयर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो कंक्लूजन 1 आपका गलत हो जाएगा। कंक्लूजन 1 में क्या बोल रहा है कि सम डॉक्टर्स आर प्लेयर एज वेल एज एक्टर्स, ये आपका हो नहीं सकता। तो चलिए दूसरा ऑप्शन पर, दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है आपका, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ऑल एक्टर्स आर डॉक्टर्स, ऑल एक्टर्स आर डॉक्टर्स। आपको पता चल रहा है कि ऑल एक्टर्स आर डॉक्टर्स नहीं हो सकता, नहीं हो सकता इधर, तो ये हो जाएगा आपका गलती। तो आपका ऑप्शन कौन सा फॉलो करेगा, फिर से नॉन ऑफ दिस, कोई भी आपका फॉलो नहीं करेगा इधर। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा है ये क्लास, क्योंकि भाई देखो ये सब जो पहला क्लास देखा है उसको ये सब अच्छे से समझ आएगा, और क्वेश्चन देखते देखते उसका पेन पेपर में आंसर हो गया होगा। मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको टाइम लग रहा है। और ये क्वेश्चन, ये सेशन खत्म होने के बाद मैं आपको और अच्छा से बात बोलूंगा कि आप कर लो, पहले क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं फिर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, कि थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि ऑल स्केटर्स आर गुड स्विमर्स, मतलब ऑल स्केटर, एसकेटी लिख दे रहा हूं, ऑल स्केटर्स आर गुड स्विमर्स, ऐसे लिख दे रहा हूं। ठीक है, ऑल स्केटर आर गुड स्विमर्स। देन क्वेश्चन आपका बोल रहा है ऑल गुड स्विमर्स आर रनर, ऑल गुड स्विमर्स आर रनर्स, मतलब इस तरह का डायग्राम हो जाएगा, रनर। ओके, ये आपका हो गया स्टेटमेंट में कि बोल रहा है कि ऑल स्केटर्स आर स्विमर्स, ऑल गुड स्विमर्स आर रनर्स, सब पूरा का पूरा, मतलब ये तीनों का तीनों अंदर एक ही रनर के अंदर में आ जाएंगे। ठीक है, आपका स्टेटमेंट हो गया, अच्छे क्वेश्चन भी पढ़ लिए। तो चलिए क्या देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या बोल रहे हैं कि कंक्लूजन में बोल रहे हैं सम रनर्स आर स्केटर्स, सम रनर्स आर स्केटर्स। देखते हैं कि ऑल इधर दिया है ना, आपको याद है कि मैं आपको एक बात बोला था, ऑल का बात, ऑल के साथ किस कौन लिंक है, सम लिंक है कि नहीं। तो इधर बोल रहा है कि सम रनर्स आर स्केटर्स, सम रनर्स आर स्केटर्स। भाई जब ऑल है तो सम आ जाएगा, ठीक है ना, अगर सम है ऑल भी आ जाएगा। तो उसी हिसाब से देख लो कि क्या हो रहा है, ऑल स्केटर्स, सॉरी सम स्केटर्स आर रनर्स, या ऑल सम रनर्स आर स्केटर्स, सम रनर्स आर स्केटर्स। हाँ भाई ये फॉलो करेगा, क्यों फॉलो करेगा, ऑल के अंदर ही सम आता है, ऑल के अंदर ही सम आता है। अगर स्केटर रनर्स के अंदर है तो रनर का कुछ पार्ट तो स्केटर के पास होगा ना, याद आ रहा है ना, मैं आपको बोला था पहले क्लास में, अगर रनर के अंदर पूरा का पूरा अंदर स्केट है, जैसे कि मैं आपको बोल दो कि हरियाणा का आपका एग्जाम्पल लिया था मैं आपको, हरियाणा अगर इंडिया के अंदर है, अगर इस पेन का ये परफेक्ट कैप है, इसका परफेक्ट कैप ये है, अगर इसके ऊपर ये बैठता है तो ये पेन का नीचे वाला हिस्सा का ऊपर वाला हिस्से के साथ कुछ लिंक रहता है कि नहीं। देख लो, मैं आपको अच्छे से एग्जांपल बोल रहा हूं, ये बोला है ये पेन का ये कैप है, हो गया, ये पेन का ये कैप है, अगर ये पेन का ये कैप है हम बोल सकते हैं कि नहीं ये कैप का ये पेन है, मतलब इसका इसके साथ जो लिंक है इसका इसके साथ भी लिंक होगा कि नहीं, उसी हिसाब से समझ लो। इधर अगर ऑल स्केटर्स आर रनर्स तो उसी हिसाब से सम रनर्स आर स्केटर्स हो सकता है, ऑल के अंदर सम आता है, तो पहला आपका ऑप्शन फॉलो करेगा। दूसरा ऑप्शन चलते हैं, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ऑल गुड स्विमर्स, सॉरी सम स्केटर्स आर गुड स्विमर्स,
देखो सम स्कैटर्स और गुड स्विमर, सेम थिंग यहाँ पे रिपीट हो रहा है। जब पूरा का पूरा बात आता है ना तो वहां पे कुछ ना कुछ आ ही जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका फॉलो करेगा, आपका आंसर हो जाएगा नंबर 3, सॉरी आपका आंसर हो जाएगा नंबर 3, ये आपका फॉलो करेगा। उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छे से अच्छे समझ आ रहा है। भाई देखो पहला क्लास देखना जरूरी है, कोई मैं आपको अच्छा से बात बोल रहा हूं कि ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनते हुए देख रहे हो ना, जितने भी अच्छे अच्छे ऑफिसर एसएससी रेलवे निकाल रहे हैं, उनका बेसिक स्ट्रांग है, उनका बेसिक स्ट्रांग है, इसलिए उनका कटअप ज्यादा जाए कम जाए उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई उनका दिमाग में बेसिक फाउंडेशन कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है। तो इसीलिए आपका सिलेक्स का आपको देखना है तो आपको पहला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। पहला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, पहला वीडियो देख के पहले कंप्लीट कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो। भाई अब टाइम आ गया है कि पहलवान बनने का, बहुत हो गए घिस घिस के चलना, अभी पहलवान की तरह चलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया कि बहुत फॉलोड करेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्या बोलता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर आ गया है, तो पढ़ लो अच्छे से कि क्या करना है क्या नहीं, देखो अच्छे से, ठीक है। सम बसेस आर फोर व्हीलर्स, सम बसेस आर फोर व्हीलर्स, सम बसेस आर फोर व्हीलर, समझ लो क्वेश्चन को अच्छे से कि क्वेश्चन स्टेटमेंट में बोल रहा है सम बस, ये अगर बस है आपका, उसका कुछ हिस्सा फोर व्हीलर है, ठीक है। समझ लो क्वेश्चन, कुछ हिस्सा उसका फोर व्हीलर्स है, सम बसेस आर फोर व्हीलर्स, देन बोल रहा है ऑल फोर व्हीलर्स आर वैन, ऑल फोर व्हीलर्स आर वैन। देखो दोस्तों भाई अच्छे से सुन लो, भाई क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, इधर आपका कॉन्सेप्ट हो गया, क्वेश्चन भी पढ़ लिया कि इधर बोल रहा है कि कुछ बस का फोर व्हीलर है, मतलब सम बसेस आर फोर व्हीलर्स, लेकिन ऑल द फोर व्हीलर्स आर वैन, ये क्वेश्चन आपका बोल गया स्टेटमेंट में, हो गया आपका। कि चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन बोल रहा है सम वैन्स आर बसेस, सम वैन्स आर बसेस। हाँ भाई बसेस दिख रहा है, क्योंकि ये जो लिंक है, ये वैन का जो पार्ट है बस को क्रॉस करके जा रहे, समझ आ रहे हैं ना। तो आपको पहला ऑप्शन आपका सही है। तो दूसरे पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि सम बसेस आर वैन, सम बसेस आर वैन। हाँ भाई फॉलोड है, आग बंद करके मान लो। अगर आपका क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आग बंद करके ऑप्शन 3 मारोगे, आओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको उतना कॉन्सेप्ट करवा देंगे क्लियर कि आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एमटीएस हो, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी क्लास हो भाई, कोई भी क्लास हो, उसका आप सिलेक्स में फंसोगे नहीं, प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस मैक्स ह्यूमन परफेक्ट, मैन वुमेन को बोल लूंगा ह्यूमन परफेक्ट भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, हाँ सम कीज आर लॉक। क्वेश्चन बोल रहा है सम कीज आर लॉक, सम लॉक्स आर नंबर्स, ऑल नंबर्स आर लेटर, ऑल लेटर्स आर वर्ड। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कि देख लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कि क्वेश्चन बोल रहा है सम कीज आर लॉक, सम कीज, ये आ गया आपका की, तो कुछ कीज आर लॉक, ठीक है। सम कीज आर लॉक्स, सम लॉक्स आर नंबर, सम लॉक्स आर नंबर, हो गया। ये आपका पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट में बोल रहा है ऑल नंबर्स आर लेटर, ऑल नंबर्स मतलब इधर आ जाता है ना। तो देखो कि ऑल नंबर्स आर लेटर, हो गया कि ऑल नंबर्स आर लेटर्स। फिर चलते हैं क्या हो जाएगा, ऑल लेटर्स आर वर्ड, ऑल लेटर्स आर वर्ड, ऑल लेटर्स आर वर्ड, ऑल लेटर्स आर वर्ड। ये हो गया आपका स्टेटमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट। अभी चलते हैं कि फिर से आप पढ़ लेंगे कि कुछ की का हिस्सा लॉक का हिस्सा जुड़ा हुआ है ये पार्ट में, कुछ लॉक और नंबर का हिस्सा जुड़ा हुआ है ये पार्ट में, पूरा का पूरा नंबर लेटर है, पूरा का पूरा लेटर वर्ड है। ये आपका स्टेटमेंट हो गया भाई, ठीक है। कि ये आपका हो गया स्टेटमेंट। कंक्लूजन पे चलते हैं। कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि कंक्लूजन बोल रहा है सम वर्ड्स आर नंबर, कुछ शब्द नंबर है, कुछ शब्द नंबर किधर है, कुछ शब्द नंबर। हाँ भाई ऑल के अंदर मैं बोल के थक गया हूं, ठीक है। ऑल के अंदर सम है, तो उसी हिसाब से तो कुछ हिस्सा कुछ वर्ड का लेटर है, तो पहला कंक्लूजन आपका फॉलो करेगा, हो गया आपका। कि दूसरे पे चलते हैं। दूसरा बोल रहा है सम लॉक्स आर लेटर,
सम लॉक्स आर लेटर। हाँ भाई, दूसरा भी फॉलो कर रहा है, तो आंख बंद करके ये मान लो, आपको ऑप्शन दे रहा है ना, आप आंख बंद करके ये मार सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है क्लास समझ आ रहा है। देखो, जो भी पहले क्लास देखे हैं उसको पता चल जा रहा होगा कि भैया कुछ भी कॉन्सेप्ट का बाहर से करवा नहीं रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन हो रहा है। और यहां तक नहीं कि आपको जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उसी हिसाब से हो रहा है, रैंडमली पिक कर रहे हैं हम क्वेश्चन, उसको आप कैसे कर पा रहे हो। ठीक है, मैं बोला ना, आप ये सेशन खत्म होने दो, मैं आपको क्लास एंड में आपको अच्छा सा बात बोलूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपका? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि अच्छा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑल हिंदूज आर गॉड फियरिंग। ऑल हिंदूज आर गॉड फियरिंग मतलब सारे के सारे हिंदू भगवान को डरते हैं, तो मतलब ऑल हिंदूज आर गॉड फियरिंग, यही है ना, यही तो बोल रहा है कि ऑल हिंदूज आर गॉड फियरिंग। मतलब हिंदू लोग भगवान को डरते हैं। ठीक है, हो गया आपका, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं? नो जापानीज इज ए हिंदू। नो जापानीज आर हिंदू। अभी जापानीज और हिंदू के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। हो गया आपका, ये हो गया आपका स्टेटमेंट। देख लो भाई, आपके सामने ही में क्वेश्चन है, आपके सामने ही में बना रहा हूं, इससे अगर कुछ हो अलग आपको बन रहा है तो आप कमेंट में दे सकते हो कि भाई आपका गलत है करके। ठीक है, तो चलिए क्या बोल रहा है कि ऑल हिंदूज आर गॉड फियर एंड हिंदू और जापानीज के बीच में कोई भी लिंक नहीं है। तो क्या बोल रहा है उसके बाद कंक्लूजन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपका? द जापानीज आर नॉट गॉड फियरिंग। द जापानीज आर नॉट गॉड फियरिंग, तो उसी हिसाब से क्या हो जाएगा? नहीं होगा ये कि गॉड को वो भी फेयर करते हैं, उनका भी जो भगवान होगा उनको भी वो केयर करते हैं, फेयर करते हैं, डरते हैं। ठीक है, मानते भी हैं। तो आपका पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है आपका? दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ऑल गॉड फियरिंग आर हिंदूज। ऑल गॉड फियरिंग आर हिंदू। नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा, क्योंकि इधर पूरा हिंदू बोल रहा है कि ऑल गॉड फियरिंग आर हिंदू। नहीं है, या गॉड को सब डरते हैं ना, सब डरते हैं कि नहीं गॉड को? गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सही कौन सा? नॉन ऑफ दिस। हो गया। ठीक है, आपका क्वेश्चन हो रहा है, बन रहा है तो चलो आराम से देखते चलो और मारते चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका आप ऐसे ही हो जाएगा, चुटकी में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाँ, ये बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है कि बोल रहा है नो लाइटर्स आर फायर। नो लाइटर्स आर फायर। देख लो, नो लाइटर्स आर फायर मतलब फायर और लाइटर्स के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। अभी चलते हैं, ऑल मैच बॉक्स आर लाइटर्स। ऑल मैच बॉक्स MB लिख दे रहा हूं, मैच बॉक्स आर फायर। हो गया आपका स्टेटमेंट हो गया। कंक्लूजन पे चलो। कंक्लूजन क्या बोल रहा है भाई? आपके सामने ही दिख रहा है ना कि नो फायर आर मैच बॉक्स सही है। कोई भी अगर इसका कोई भी हिस्सा नहीं है, लाइटर और फायर का अगर कोई भी लिंक नहीं है, तो कैसे पता चल जाएगा? कैसे आप बोल सकते हो कि मैच बॉक्स और फायर का लिंक है? क्योंकि मैच बॉक्स तो पूरा का पूरा अंदर है। ठीक है, अगर इसका कुछ भी हिस्सा इससे होगा तो इसका लिंक भी लाइटर से आ जाएगा। लेकिन आपको स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? कि स्टेटमेंट में बोल रहा है कि लाइटर और फायर का कोई भी लिंक नहीं है। अगर लिंक नहीं है तो अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन पर चलते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको क्या बोल रहा है? कि दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ऑल मैच बॉक्स आर फायर। ऑल मैच बॉक्सेस आर फायर। ऑल मैच बॉक्सेस आर नो फायर आर मैच बॉक्स। नो फायर आर मैच बॉक्स सही है। सॉरी माफ कर दो। बोला कि कोई भी फायर मैच बॉक्स नहीं है, ये आपका सही है। सॉरी माफ करिएगा, मैं क्वेश्चन गलत पढ़ दिया था कि ये सही है। दूसरा क्या है आपका? ऑल मैच बॉक्सेस आर फायर। ऑल मैच बॉक्सेस आर फायर नहीं है, तो आपका कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा। देख लो, सॉरी मैं क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया था। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। पढ़ने के टाइम पर जोश में आपको पढ़ाना होता है भाई, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाना है, सब कुछ करवाना है आपके लिए। ठीक है, आप देखते चलो। क्लास अगर अच्छा लग रहा है शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसे कि आपका पहला अपडेट इसी तरह का अच्छा देखो
एनालॉजी, अल्फाबेट लेटर सीरीज पहला मैं सोच रहा हूँ जो कि यूट्यूब में बहुत कम ही कोई मर्जिंग क्या होगा, मैं 2-3 चैप्टर को जो भी जिसका देखो आज का क्या होता है ना ऐसे कि रैंडमली पढ़ाना पड़ता है। मैं आपको पिछला क्लास में बोला था कि हमारे चैनल में आपको जो पढ़ाना है, जो सिलेबस है वो तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन सिलेबस में कौन सा पार्ट आपको कैसे पढ़ना है, कौन सा पार्ट आपको छोड़ना है, क्या करना है, उसको भी हम बोलेंगे। तो इसीलिए देखो कि अगर मैं सीरियली वाइज आपको पढ़ाता ना, अभी तक हमें 4 से 5 का चैप्टर कंप्लीट होता, लेकिन आपका ब्लड रिलेशन अलग चैप्टर है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। जैसे कि एनालॉजी, अल्फाबेट लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट एक है, उसका जो भी फॉर्मूला मैं बोला हूं उसका कॉन्सेप्ट एक है, इसलिए उसको मर्ज करवा के आपको एक ही वीडियो में 3 क्लास में मतलब आपको दे दिया मैं, जैसे कि आपको याद रहे 3 क्लास में आपको दे दिया। तो 3 चैप्टर का एक ही कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन डिफरेंट आएगा लेकिन आपका कॉन्सेप्ट एक ही लगेगा आपको, इसीलिए आपको पता भी नहीं चला कि 3 चैप्टर कब कंप्लीट हो गया, पता है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट कंक्लूजन, जो डिसीजन मेकिंग पॉइंट टेबल होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी रेलवे सीजीएल के लिए, उसको भी मैं आपको 4 क्लास में आपको डिवाइड मर्ज करके दे दिया। तो पहली बार आपको 2-2 चैप्टर्स मर्ज करवा के आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बहुत न्यू ट्रिक आपको ला रहे हैं, जैसे कि आपके ऊपर प्रेशर कम हो। देखो भाई बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करना रहता है, तो हमारा काम वही है कि आपको कैसे कम से कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको दिलाएं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि न्यू इनोवेशन ला रहे हैं कि मर्जिंग पीरियड। अभी देखो इसको मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं, जैसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए क्लास को देखिए, नोट्स बनाइए, शेयर करिए। आपके लिए टूर ऑफ इंडिया भी ला रहे हैं, उसमें से बेहतरीन उसमें से भी डिफरेंट टाइप ऑफ कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे रेलवे में जो भी चाहिए वो आपको भी मिल जाएगा। तो इसीलिए तो बहुत मेहनत चल रहा है भाई लोग, तो इसे थोड़ा कोऑपरेट करो। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का सेशन का करते हैं, उसके बाद इसका और एक पार्ट आएगा, उसमें मैं आपको खत्म करके मैं आपको बोलता हूं, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि बोल रहा है कि ऑल चेन्स आर रोप्स, ऑल चेन्स आर रोप, ऑल चेन पूरा का पूरा चेन आर रोप, ऑल चेन्स आर रोप, ठीक है। तो चलिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सम लिंक्स आर चेन, सम लिंक आर चेन। ये आपका स्टेटमेंट हो गया कि स्टेटमेंट हो गया। कंक्लूजन को चलते हैं, सम रोप्स आर लिंक, सम रोप आर लिंक सही है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, करेक्ट। दूसरा पे चलते हैं, ऑल लिंक्स आर रोप, ऑल लिंक्स आर दूसरा ऑप्शन आपका गलत है, हो गया आपका, तो पहला ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है। तो चलिए भाई आज का सेशन 7-8 सवाल किए हैं अच्छे टाइप का। मैं आपको इतना भरोसा देता हूं ना, आप जितने भी क्वेश्चन आज किए 7-8 क्वेश्चन किए आपको कोई भी एक डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। अगर डिफिकल्ट लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो डिफिकल्ट आपको नहीं लगा, क्यों नहीं लगा। आप मेरे साथ फ्लो में उसी जोश के साथ आप किए। हमारा चैनल का मोटो होता है जोश टुगेदर, आप अच्छे से पढ़ लो, वर्क टुगेदर अचीव टुगेदर, हम दोनों मिलकर वर्क करेंगे, दोनों अचीव करेंगे हम, ठीक है। तो हमारे ऊपर भरोसा रखिए, उतना मैं आपको बोल रहा हूं, आपको कष्ट नहीं लगा होगा, डिफिकल्ट नहीं लगा, क्योंकि हम उतना जोश से करें। और एक बात बोल दूं, ये जो जितने भी सवाल किए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, इसका सवाल था 18-19, ठीक है। और कितना 18-19 ज्यादा मोस्ट ऑफ द 18-19 2018-19 का क्वेश्चन था भाई, 18-19 का क्वेश्चन था। मैं यही बोल रहा हूं कि आपको एक भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, कि इसीलिए कि उसी जोश के साथ करिए, उसी जोश के साथ करिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं वर्क टुगेदर अचीव टुगेदर, हमारा जो मोटो है ऐसे ही नहीं मोटो है, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, हम आपके लिए अच्छे टॉपिक्स लाएंगे और आप क्या करना कि उसी हिसाब से उसी जोश के साथ आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहा हूं वर्क टुगेदर हो गया, अचीव टुगेदर मतलब हमारे ऊपर भरोसा आएगा, वो हमारे लिए अचीव है। अब शेयर करोगे हमारे क्लास, बहुत जितने लोग देखेंगे उतना उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अचीव टुगेदर आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और हमारे ऊपर भरोसा आएगा, उतना चाहिए भैया हम लोगों को। आप ही हमारा भरोसा दे सकते हो भाई, आप करो, हम आपके भरोसा जीतने के लिए सब कुछ करने को रेडी हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास दूसरा पार्ट था ये, तीसरे पार्ट में और भी इसी तरह का क्वेश्चन लाएंगे, तो सबको पता भी नहीं चला ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का था, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आप देखिए, प्रैक्टिस करिए, अपने दोस्तों का शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, धन्यवाद।